हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट एग्ज़ाम 24/7। आज 67वीं बीपीएससी की री एग्ज़ाम का जो है क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है? ऑप्शन 1 है विपरीत प्रसारण, ऑप्शन बी है प्रसार, ऑप्शन सी है अपकेंद्रण, ऑप्शन डी है अपवहन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। इसका आंसर हो जाएगा अपकेंद्रण। वॉशिंग मशीन जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? ऑप्शन 1 है जल, ऑप्शन बी है निर्वात, ऑप्शन सी है वायु, ऑप्शन डी है कांच और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि कांच। प्रकाश की गति जो है वो किस में न्यूनतम होता है? तो कांच में न्यूनतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि कांच जो है एक संघनन माध्यम है, जिसके कारण इसका अपवर्तनांक क्या होता है? ज़्यादा होता है। इसका अपवर्तनांक और संघननता जो है ज़्यादा होने के कारण प्रकाश का प्रवाह कम होता है। और निर्वात में जो है वो किसका मान कम होता है? ध्वनि का। किसका मान कम होता है? ध्वनि का मान कम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला ऑप्शन है गति, दूसरा है वेग, तीसरा है बल आघूर्णन, चौथा है विस्थापन और पांचवा है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहले जान लेते हैं कि सदिश राशि किसे कहते हैं। तो सदिश राशि वैसी राशि को कहते हैं जिसमें परिमाप और दिशा दोनों हो। तो इसमें वेग, बल आघूर्णन, विस्थापन, इन तीनों में वेग, दिशा और परिमाप दोनों होता है। जबकि गति एक ऐसी राशि दी हुई है जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि गति जो है वो सदिश राशि नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? ऑप्शन 1 है बढ़ जाएगा, ऑप्शन बी है घट जाएगा, ऑप्शन सी है कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन डी है दोगुना हो जाएगा, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जवाब हो जाएगा बढ़ा दी जाएगी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, यानी कि घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यदि पृथ्वी की गति जो है वो बढ़ा दिया जाएगा तो पिंड का वजन क्या हो जाएगा? वो घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? क्योंकि वृत्तीय गति का जो है वो मान भूमध्य रेखा के वेग पर निर्भर करता है। अगर जो बढ़ा दिया जाएगा पृथ्वी की गति तो पिंड का वजन जो है वो घट जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। ऑप्शन ए है गैलीलियो, ऑप्शन बी है न्यूटन, ऑप्शन सी है केपलर, ऑप्शन डी है टॉलमी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा गैलीलियो। क्या हो जाएगा? गैलीलियो हो जाएगा इसका ऑप्शन। गति को सर्वप्रथम परिभाषित किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। किसने किया था? गैलीलियो ने किया था। इन्होंने ये बताया कि कोई वस्तु अगर गति की अवस्था में है तो वो गति की अवस्था में रहेगी और विरामावस्था की स्थिति में है तो विरामावस्था की ही स्थिति में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। और इस नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? गैलीलियो ने परिभाषित किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैस के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है? ऑप्शन क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन है एक कोरियोलिस प्रभाव, ऑप्शन बी है ग्राहम का नियम, ऑप्शन सी है पास्कल का नियम, ऑप्शन डी है आवोगाद्रो का नियम और ऑप्शन ई है हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आवोगाद्रो का नियम।
अवोगाद्रो के नियम के अनुसार ही समान ताप और दाब पर सभी गैसों के आयतन जो है वो निश्चित होते हैं। निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या जो है वो समान होती है। अवोगाद्रो का मान कितना होता है? तो ये हो जाता है 6.022 गुने 10⁻23 होता है। अवोगाद्रो का मान कितना होता है? 6.022 गुने 10⁻23 होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपेक्षिता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिकों ने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, ऑप्शन बी है आइजैक न्यूटन, ऑप्शन सी है स्टीफन हॉकिंग, ऑप्शन डी है मैरी क्यूरी, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सापेक्षता का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? ये दिए हैं अल्बर्ट आइंस्टीन ने। किसने दिए हैं? अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक संवाहक के तापक्रम परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है थॉम्सन प्रभाव, ऑप्शन बी है जूल प्रभाव, ऑप्शन सी है सीबेक प्रभाव, ऑप्शन डी है पेल्टियर प्रभाव, ऑप्शन ई है हमेशा की तरह उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा थॉमस का प्रभाव। एक संवाहक तापक्रम परिवर्तन के कारण हमेशा विभव परिवर्तन होता है, इस घटना को क्या कहते हैं? थॉमस प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आवर्धक कांच में किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आवर्धक लेंस में किस प्रकार का लेंस का प्रयोग किया जाता है देख लेते हैं। ऑप्शन क्या क्या है? पहला ऑप्शन है नतोदर यानी कि अवतल, ऑप्शन बी है समतल अवतल, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है उत्तल दर्पण और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस हो जाएगा इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय यानी कि समचुंबक सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है? ऑप्शन ए है निकेल, ऑप्शन बी है पारा, ऑप्शन सी है लोहा, ऑप्शन डी है प्लेटिनम और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत प्लेटिनम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परमाणु के नाभिक में कौन से मूल कण होते हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन, ऑप्शन सी है प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन और ऑप्शन डी है केवल इलेक्ट्रॉन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि परमाणु के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो है वो समान होता है और ये क्या होते हैं? विद्युत आवेश इसमें नहीं होता है, ये विद्युतीय उदासीन होते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जिस धातु क्रम प्रक्रिया के अंतर्गत धातु में पाई जाती है मिश्रित अवस्था को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रगलन, ऑप्शन बी है भर्जन, ऑप्शन सी है कैल्सीकरण, ऑप्शन डी है झाग प्लवन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। क्या कह रहा है क्वेश्चन? जिस धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु में पाई जाती है मिश्रित अवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए। इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, इसे प्रगलन कहते हैं कि धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु में पाई जाने वाले मिश्रित अवस्था को प्रगलन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन से पीतल के घटक हैं?
ऑप्शन ए है जस्ता एवं तांबा, ऑप्शन बी है लोहा एवं जस्ता, ऑप्शन सी है तांबा एवं निकेल, ऑप्शन डी लोहा एवं तांबा, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा जस्ता और निकेल। इसका आंसर हो जाएगा जस्ता और तांबा। पीतल का क्या है, घटक है, यानी कि पीतल जो है कि मिश्र धातु है, ये जस्ता और तांबा से मिलकर बना हुआ है। इसे याद करने के लिए पिताजी का ट्रिक से याद किया जा सकता है। इसे पिताजी यानी कि ता से तांबा और ज से जस्ता, पिताजी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है CaO, ऑप्शन बी है CaCO2, ऑप्शन सी है CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन डी है CaCl2, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए CaO। इसका रासायनिक नाम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसे क्विक लाइम भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जंग लगे लोहे के वजन में निम्न होता है कौन सा परिवर्तन? ऑप्शन ए है यह लंबे समय तक बढ़ता है, यह पहले घटता है और फिर बढ़ता है, ऑप्शन सी है यह पहले बढ़ता है और फिर घटता है, ऑप्शन डी है यह एक समान रहता है, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो जंग लगने पर लोहे का वजन पहले क्या होता है, बढ़ता है और फिर घटता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। क्योंकि लोहा जो है वो नमी और ऑक्सीजन के संपर्क में रहने से उसमें जंग लग जाता है, और जंग लगने के बाद उसका वजन बढ़ जाता है और धीरे धीरे फिर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, यानी कि घट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं? ऑप्शन क्या है? ए है निकेल, ऑप्शन बी है रेडियम, ऑप्शन सी है प्लेटिनम, ऑप्शन डी है पोलेडियम, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। प्लेटिनम को श्वेत धातु कहा जाता है। किसे कहा जाता है? प्लेटिनम को श्वेत धातु कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए। क्या है? पहला देख लेते हैं क्या वाक्य है। उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप से प्राप्त होती है। दूसरा है यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है। अब उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है या है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन 3 है एक एवं दो दोनों, ऑप्शन डी है पीतल भी उत्कृष्ट धातु है, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि केवल एक सही है। यहाँ सही पूछ रहा है, तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? केवल एक, कि उत्कृष्ट धातु प्रकृति में शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कथन देख लेते हैं क्या है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। दूसरा कथन है जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन या से कथन सही है? तो देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए है नमक एवं मिथाइल एल्कोहल एक तरह से व्यवहार करते हैं, ऑप्शन बी है केवल एक, ऑप्शन सी है केवल दो, और ऑप्शन डी है एक दो दोनों, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों, यानी कि दोनों सही है। दोनों कथन क्या है? सही है। यानी कि शुद्ध जल में जब नमक घोलते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है और हिमांक क्या हो जाता है? घटता है। और जब जल में मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? घट जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है प्रोपेन, ऑप्शन सी है ब्यूटेन, ऑप्शन डी है इथेन, और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो है वो क्या है? मीथेन है। क्या है? मीथेन है।
बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? मीथेन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फूटने से चमकदार लाल रंग का दिखाई देता है? कैसा? लाल रंग का दिखाई देता है। पूछ रहा है किस रसायन के कारण जो पटाखा फूटने से लाल रंग का दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए है स्ट्रांसियम, ऑप्शन बी है सोडियम, ऑप्शन सी है सल्फर, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर हो जाएगा स्ट्रांसियम, यानी कि स्ट्रांसियम रसायन के कारण ही पटाखा जब फूटता है तो लाल रंग का दिखाई देता है। और हरा रंग दिखाई देता है। हरा रंग किसके कारण दिखाई देता है? तो हरा रंग दिखाई देता है बेरिलियम के कारण, बेरिलियम नाइट्रेट के कारण, बेरिलियम नाइट्रेट के कारण। और एक और रंग पीला रंग होता है, पीला जो है वो सोडियम नाइट्रेट के कारण दिखाई देता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधे को क्या कहते हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन एक है मरोद्भिद कहते हैं, दूसरा ऑप्शन है समोद्भिद कहते हैं, ऑप्शन सी है ग्लाइकोफाइट कहते हैं, ऑप्शन डी लवण मृदोभिद कहते हैं, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधा किसे कहते हैं? इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी किसे लवण मृदोभिद कहते हैं। क्या कहते हैं? लवण मृदोभिद कहते हैं। इस मृदा में जो है वो सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो अधिक होता है और ये वातावरण के लिए लाभदायक होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है, नहीं कवक के पौधों में कौन सा चीज़ जो है वो नहीं होता है? देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है पर्णहरित, ऑप्शन डी है सूर्य और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा पर्णहरित। क्या है? पर्णहरित, यानी कि कवक पौधों में जो है वो पर्णहरित जो है नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परागन की सुपरिभाषा है, यानी कि परागन का परिभाषा क्या है? तो ऑप्शन ए है परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया है, ऑप्शन बी है परागकण का अंकुरन है, ऑप्शन सी है परागनली का बीजाणु तक पहुंचना, ऑप्शन डी है कीटों का फूलों तक पहुंचना और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परागकण का पराग केसर से क्लोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की क्रिया को क्या कहते हैं? परागन कहते हैं। और परागन जो है वो दो तरह के होते हैं, स्वपरागन और परपरागन। स्वपरागन किसे कहते हैं? जो खुद के पेड़ से ही एक फूल दूसरे फूल के परागकण पर पड़ते हैं तो उसे स्वपरागन कहते हैं। और परपरागन किसे कहते हैं? जब एक फूल का परागकण दूसरे पौधे के पुष्प के परागकण से मिलते हैं तो उसे परपरागन कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? ऑप्शन ए है पर्णहरित से, ऑप्शन बी वायुमंडल से, ऑप्शन सी प्रकाश से, ऑप्शन डी मृदा से, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मृदा से। पौधे अपना पोषक तत्व जो है वो मृदा से प्राप्त करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइन, फर, स्प्रू, सेडार, लार्च एवं साइप्रस आदि मशहूर लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी पाए जाते हैं। ये सभी क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए है आवृत बीजी, ऑप्शन बी है अनावृत बीजी, ऑप्शन सी है एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अनावृत बीजी, अनावृत बीजी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? देखते हैं क्या है। ए है स्कर्वी थायमीन की कमी से होता है, ऑप्शन बी जो है ट्यूबरकुलोसिस, इसमें एटीएस का टीका लगाया जाता है, ऑप्शन सी है टिटेनस, इसमें बीसीजी का टीका लगाया जाता है, ऑप्शन डी है मलेरिया, ऑप्शन डी है मलेरिया, मलेरिया जो है वो क्लोरोक्विन के कारण होता है और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसमें क्या पूछ रहा है? सुमेलित जोड़ा पूछ रहा है, यानी कि सही सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो इसमें सही सुमेलित जो है वो जोड़ा
ये मलेरिया वाला हो जाएगा, यानी मलेरिया ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु से होता है। और ये बाकी सारे जो है वो गलत है। ट्यूबरकुलोसिस में जो है वो BCG का टीका लगाया जाता है, BCG का टीका लगाया जाता है। और टिटनेस में जो है वो ATS का टीका लगाया जाता है। और स्कर्वी रोग जो है वो विटामिन C की कमी से होता है, जबकि थायमीन की कमी से बेरी रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाल रक्त कणिका विहीन जंतु कौन सा है? तो लाल रक्त विहीन कणिका जंतु कौन सा है? तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन ए है मेढक, ऑप्शन बी है केचुआ, ऑप्शन सी है सर्प, ऑप्शन डी है मोर और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ में जो है लाल रक्त विहीन, केचुआ जो है एक लाल रक्त विहीन जंतु है, इसमें लाल रक्त नहीं पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत अंतिम रूप से क्या बनता है? ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। अमीनो अम्ल, ऑप्शन बी है ग्लिसरॉल, ऑप्शन सी है ग्लूकोज, ऑप्शन डी है मल्टोज, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो कार्बोहाइड्रेट के अपघटनोपरांत क्या बनता है, इसका अंतिम रूप क्या होता है? तो ये हो जाता है ग्लूकोज। क्या होता है? ग्लूकोज। जब कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है तो अंतिम क्रिया क्या बचता है? ग्लूकोज होता है, जो हमारे शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है अधिकतर एंजाइम होते हैं, यानी कि क्या होते हैं, एंजाइम में क्या होता है? तो ऑप्शन ए है प्रोटीन, ऑप्शन बी है वसा, ऑप्शन सी है अम्ल, ऑप्शन डी है क्षार और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटीन, यानी कि एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है किस वैज्ञानिक या चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? ऑप्शन है जोसेफ लिस्टर, ऑप्शन बी है रॉबर्ट कोच, ऑप्शन सी है एली मैट्सनी कॉफ, ऑप्शन डी है एडवर्ड जेनर और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो पहली बार टीकाकरण की बात किसने किया था? तो हो जाएगा आपका आंसर एडवर्ड जेनर ने किया था। कब किया था? तो 1796 ईस्वी में किया था। 1796 ईस्वी में एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण किया था, टीकाकरण की बात की थी, चेचक के टीकाकरण की बात की थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जुलाई 2022 में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की चुनाव अभियान के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई? तो शिंजो आबे वो कहाँ के प्रधानमंत्री रह चुके हैं? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। एक है ऑप्शन ए है फ्रांस, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है यूक्रेन, ऑप्शन डी है श्रीलंका और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा जापान। शिंजो आबे जो है वो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री थे और इन्हें 2021 में विश्व विभूषण से सम्मानित किया गया था, पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था भारत के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर एक भारत प्रायोजित प्रस्ताव अपनाया है जिसमें पहली बार किस भाषा का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए है उर्दू, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी बंगाली, ऑप्शन डी हिंदी और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बहुभाषावाद पर भारत की प्रायोजित प्रस्ताव में हिंदी का उल्लेख किया है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है, इंग्लिश और फ्रेंच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों पर चर्चा करने के लिए महासभा के आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो ऑप्शन ए है अब्दुल्ला शाहिद, ऑप्शन बी है बोल्कन बोकर, ऑप्शन सी है एंटोनियो गुटेरस, ऑप्शन डी है कॉफी अन्ना, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा अब्दुल्ला शाहिद। अब्दुल्ला शाहिद जो है वो यूक्रेन में रूस के सैन्य अभियानों की चर्चा के लिए आपातकालीन सत्र की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने फरवरी 2022 में युद्ध प्रभावित यूक्रेन से भारतीयों को लाने के लिए किस मिशन के तहत लोगों को निकाला है? ऑप्शन क्या क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन ए है ऑपरेशन रक्षक,
ऑप्शन बी है ऑपरेशन मैत्री, ऑप्शन सी है ऑपरेशन विजय, ऑप्शन डी है ऑपरेशन गंगा और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन गंगा। ऑपरेशन गंगा के तहत ही यूक्रेन में फंसे भारतीयों को बाहर निकाला गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चीन ने संकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार का दावा किया है, यह दावा करते हुए कि यह एक विवादित क्षेत्र है। यह वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है ये पूछा जा रहा है। देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी बांग्लादेश, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा भूटान। सांगतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? भूटान में है। भूटान की राजधानी कहाँ है? थिम्पू। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है? ऑप्शन ए है गोवा, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी है दिल्ली, ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा सी जम्मू कश्मीर। इसका आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर इसका आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन एक है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए कर सकते हैं। कथन दो है, शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के एक प्रस्ताव द्वारा वापिस कर लिया जा सकता है। कथन तीन है, संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है। देखते हैं उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन या कौन से कथन सही है। तो देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो और तीन, ऑप्शन सी है केवल तीन और ऑप्शन डी है एक दो तीन और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ शांति रक्षक बल का प्रयोग केवल अपनी आत्मरक्षा के लिए करता है। तो ये गलत है, अपनी आत्मरक्षा के लिए नहीं करता है, इनके जितने भी सदस्य देश हैं सभी के लिए करता है। फिर शांति स्थापना अभियान केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में केवल पर एक प्रस्ताव पर वापस लिया जा सकता है, ये बात सही है। और संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान में सबसे बड़ा बजट योगदान करता है, ये बात भी सही है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो संयुक्त राष्ट्र में सबसे ज़्यादा योगदान देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 और 3 सही है। तो ऑप्शन क्या हो गया? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ एक मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है इटली, ऑप्शन डी पाकिस्तान, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि इजराइल। इजराइल ने संयुक्त अरब अमीरात के साथ मुफ्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए किस देश ने अपना पहला उपग्रह आर्कटिका M लॉन्च किया है? ऑप्शन है ए जापान, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी भारत और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा सी यानी कि रूस। रूस जो है वो आर्कटिक की जलवायु की निगरानी के लिए पहला उपग्रह लॉन्च कर रहा है आर्कटिका M। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले प्रथम खिलाड़ी कौन बने हैं? ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी है बाबर आजम, ऑप्शन डी है महेंद्र सिंह धोनी और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए यानी कि विराट कोहली। विराट कोहली ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 3000 रन से को पार कर लिया है, यानी कि 3000 से ज़्यादा रन बना लिया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 टीकाकरण जून 2022 की पूर्णता को सुनिश्चित करने के लिए शुरू किए गए अभियान का नाम क्या है? ऑप्शन है ए हर घर दस्तक अभियान 2.0, ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर टीकाकरण अभियान 2.0, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री टीकाकरण अभियान,
ऑप्शन डी गरीब कल्याण टीकाकरण अभियान 2.0, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्या है, कोविड-19 को सुनिश्चित करने के लिए कौन सा अभियान है? तो इसका आंसर हो जाएगा हर घर दस्तक अभियान, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, हर घर दस्तक अभियान 2.0 या फिर 2.0 कह लीजिए, इसे कहा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 जून 2022 के बाद महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए देवेंद्र फडणवीस, ऑप्शन बी एकनाथ शिंदे, ऑप्शन सी अशोक चौहान, ऑप्शन डी सुशील कुमार शिंदे और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि एकनाथ शिंदे। तख्ता पलट के तहत शिवसेना की सत्ता हाथ से निकल गई और उसके बाद एकनाथ शिंदे को महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया। तो महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए? एकनाथ शिंदे बन गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किसने हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया है? ऑप्शन ए है चुनाव आयोग, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी भारतीय सेना, ऑप्शन डी केंद्र सरकार, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि केंद्र सरकार। केंद्र सरकार के द्वारा भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान चलाया गया है। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र की नई शिक्षा नीति को लागू करने की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी पंजाब, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, यानी कि केंद्र में नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है उत्तराखंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राज्यों के राज्यपालों के निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। पहला राज्य है राजस्थान, राज्यपाल कलराज मिश्र। दूसरा उत्तर प्रदेश, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। तीसरा पश्चिम बंगाल, राज्यपाल सत्यपाल मलिक। और चौथा गुजरात, राज्यपाल फगू चौहान। तो उपयुक्त में से कौन सा या कौन से कथन सुमेलित है? सुमेलित की बात कर रहा है, यानी कि सही है की बात कर रहा है। सुमेलित सही सुमेलित है। तो ऑप्शन ई है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 3, 4, ऑप्शन सी केवल 3, ऑप्शन डी केवल 1, 3, 4 और ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन सा सही है। तो राजस्थान के राज्यपाल तो कलराज मिश्र हैं, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल जो है वो आनंदीबेन पटेल है, और फगू चौहान बिहार के राज्यपाल हैं। कहाँ के हैं? बिहार के राज्यपाल हैं। और पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सत्यपाल मलिक नहीं है, ये भी गलत है। तो यानी कि हमारा 2 सही हो गया। कौन कौन? राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यानी 1 और 2, यानी ऑप्शन ए सही है, यानी ऑप्शन ए हो गया है इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किस मंत्रालय या संगठन ने यूथ इंडिया सपोर्ट 2022 जारी किया है? देखते हैं ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन ए है परिवार एवं कल्याण मंत्रालय के द्वारा, स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी है जनसंख्या फाउंडेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी है सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। ऑप्शन डी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष यानी UNPF। और ऑप्शन ई है उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी कि परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के द्वारा जो है यूथ इन इंडिया सपोर्ट 2022 जारी किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। खबरों में नजर आने वाली एला बेनील वनहारीवन, श्रेया अग्रवाल और रमिता किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए है कुश्ती, ऑप्शन बी निशानेबाजी यानी कि शूटिंग, ऑप्शन सी तलवारबाजी, ऑप्शन डी नौकायन, ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि निशानेबाजी यानी कि शूटिंग, यानी कि एला बेनील बलारीवन और श्रेया अग्रवाल और रमिता ये सब शूटिंग से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? ऑप्शन ए है स्मृति ईरानी, ऑप्शन बी है अमित शाह, ऑप्शन सी निर्मला सीतारमन, ऑप्शन डी पीयूष गोयल और ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक।
तो अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का पदभार जो है वो स्मृति ईरानी को दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 15वें राष्ट्रपति चुनाव के लिए संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए के उम्मीदवार कौन बने? ऑप्शन ए है यशवंत सिन्हा, ऑप्शन बी है शत्रुघ्न सिन्हा, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन डी शंकर अग्रवाल, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा को ही राष्ट्रपति के विपरीत यानी कि विपक्षी दल के नेता के रूप में चुना गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने उपन्यास टूम ऑफ सेंट यानी कि रेत की समाधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज यानी कि पुरस्कार प्राप्त करने वाली कौन बनी है? तो ऑप्शन ए है गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी है अरुंधति रॉय, ऑप्शन सी अनीता देसाई, ऑप्शन डी किरण देसाई, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गीतांजलि श्री। गीतांजलि श्री को रेत की समाधि यानी कि टूम ऑफ सेंट के लिए बुकर प्राइज़ दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ दिया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,